हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएसजी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप देख पा रहे होंगे कि आज की हमारी चौथी वीडियो है मनोकामना पूर्ण श्रृंखला में, और इतिहास की चौथी वीडियो है। इससे पहले आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म, और जैन धर्म के बारे में सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। और हाँ, बन सकते नहीं, बनेंगे ही बनेंगे। हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए आज स्टार्ट करेंगे जैन धर्म के बारे में, और जैन धर्म के बारे में जानेंगे उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो बहुत ही रोचक हैं, परीक्षा के लिहाज से बहुत उपयोगी भी हैं, जहां से प्रश्न बनता है। स्टार्ट कर लेते हैं हम जैन धर्म के बारे में। तो आप जान पा रहे होंगे सर, जो जैन धर्म है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? जो जैन धर्म में संस्थापक के रूप में हम उनको देखते हैं। जैन धर्म के उपासक के रूप में नहीं, जैन धर्म में भिक्षुओं के रूप में हम उनको देखते हैं, जिन्होंने जैन धर्म के विकास में, प्रसार में और उसके फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। तो कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है भाई? 24 है। आपको याद है पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। क्योंकि वो पहले तीर्थंकर हैं, इसीलिए उनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते थे। याद रखिएगा, आपने खूब सुना होगा सर, आदिनाथ का एक मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में बहुत प्रसिद्ध है। वो आदिनाथ को ही समर्पित है। याद है कि नहीं याद है? आदिनाथ को समर्पित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। टोटल तीर्थंकरों की संख्या मैंने आपको 24 बताई है। 23 में जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। आपको याद होगा कि सर 23 में तीर्थंकर का नाम क्या था? पार्श्वनाथ था। पार्श्वनाथ के अगर जन्म की बात करें तो आपको याद होगा सर, इनका जन्म काशी के राजा इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे, है ना। इनका नाम था अश्वसेन। अश्वसेन के पुत्र थे ये, है ना। काशी के राजा जो अश्वसेन थे, अश्वसेन के पुत्र थे आपके पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23 में तीर्थंकर हैं। इन्होंने ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग करने के बाद सांसारिक सुख दुख की खोज में ये निकल गए थे। बाद में इन्होंने जब पूरी तरीके से ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये अपने लोगों के बीच में आए और इन्होंने लोगों को उपदेश देना प्रारंभ कर दिया है ना। उपदेश देना प्रारंभ किया तो इतिहासकारों ने लिखा है कि जो इनके उपदेशों को मानता था या जो इनके उपदेशों के आधार पर चलता था, उनको निग्रंथ कहा गया है। यानी जो पार्श्वनाथ थे, उनके पार्श्वनाथ के अनुयायियों को हम निग्रंथ के नाम से जानते हैं। याद रखना, परीक्षा में प्रश्न बनता है कि निग्रंथ किनके अनुयायी थे, तो पार्श्वनाथ के अनुयायियों को हम निग्रंथ के नाम से जानते हैं। इन्होंने 5 आर्य सत्यों में से 4 आर्य सत्य जो है इन्हीं के द्वारा दिए गए हैं। जैसे आप देखते होंगे सर, जैन धर्म के टोटल कितने आर्य सत्य हैं? 5 आर्य सत्य हैं, जिनमें से 4 है ना सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह इन्हीं के द्वारा दिए गए। आपको याद होगा सत्य का मतलब क्या होता है? ये कहते थे कि व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य हो सकता है कि आज जब आप सत्य बोलेंगे तो किसी परेशानी में फंस सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर आपके उसको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा का मतलब है कि आप कभी व्यक्ति की हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप किसी व्यक्ति को किसी हथियार से मार दो, किसी हथियार से उसे पीड़ा दो, यही हिंसा करना नहीं होता है। ये कहते थे कि कर्म से, वचन से भी व्यक्ति की आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए। अगर आप कुछ ऐसे कटु वचन बोल देते हैं जिससे किसी व्यक्ति के मन को ठेस पहुंचती है, तब भी वो हिंसा है। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में बहुत गलत विचार रखते हैं, गलत सोचते हैं, और बाद में जब उस व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि यह व्यक्ति मेरे बारे में गलत सोचता है, तब भी यह एक प्रकार की हिंसा मानी जाएगी। तीसरा जो इनका था वो था अस्त्य। अस्त्य का मतलब होता है चोरी न करना। ये कहते थे कभी भी इंसान को चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति चोरी करता है वो समाज में अपमानित होता है, वो कभी भी समाज में सम्मान नहीं पा सकता। वहीं अपरिग्रह का मतलब होता है कि ये संपत्ति रखने की मना करते थे। जो जैन धर्म है, जैन धर्म की जो मूल अवधारणाएं हैं, उनमें यह कहा भी गया है कि हम कभी भी संपत्ति का अर्जन नहीं करेंगे। लेकिन आजकल जो जैन धर्म के मानने वाले लोग ज्यादा हैं, उन पर संपत्ति ज्यादा है, ऐसा कहा नहीं जाता है, ये वास्तविकता है। हम आगे बात करें जैन धर्म के अगर 24 में तीर्थंकर की, तो जो जैन धर्म के 24 में तीर्थंकर हैं वो हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के जो पिताजी थे ना भाई, महावीर स्वामी के जो पिताजी थे उनका नाम था सिद्धार्थ। वो स्वयं किसके अनुयायी थे? वो स्वयं पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। इतिहासकार कहते हैं कि पार्श्वनाथ की जो शिक्षाएं थी, वो शिक्षाएं कहीं ना कहीं अपने पुत्र यानी महावीर स्वामी को ट्रांसफर करने में सिद्धार्थ यानी महावीर स्वामी के पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो यहां पर आप देख भी पा रहे होंगे कि महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 में तीर्थंकर हैं। इनका जन्म
99 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। यानी इनका जन्म कहां पर हुआ भाई? कुंडल ग्राम में हुआ है, वैशाली में हुआ है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत जरूरी हो जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है, क्या भाई गौतम बुद्ध का जन्म इनके बाद हुआ है, इनका जन्म पहले हुआ है। क्यों? गौतम बुद्ध को जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में होता है, जबकि इनका जन्म 599 बीसी में होता है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसवी पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से 599 वर्ष पहले महावीर स्वामी का जन्म हो गया था। ये 24 में तीर्थंकर माने जाते हैं। इनके बाद जैन धर्म में कोई भी तीर्थंकर नहीं हुआ है, हमें इस बात को याद रखना पड़ेगा। जैन धर्म के अंदर अगर महावीर स्वामी के पिताजी की बात करें तो आपको याद होगा बच्चों कि इनके जो पिताजी थे उनका नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय थे। ये याद रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, पूछ लेता है कि जो सिद्धार्थ थे वो किस कुल से रहने वाले थे, तो वो ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय थे। तथा माता जो त्रिशला थी ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी माता का नाम त्रिशला है और पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। पिताजी जो है वो क्षत्रिय थे, किस कुल से आते थे? ज्ञात्रक कुल से थे। वहीं इनकी जो माता जी उनका नाम त्रिशला है, ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, यानी इसको वर्धमान कहा जाता था। इनकी जो पुत्री है उसका नाम अड़ोज्जा या प्रियदर्शनी है ना, अड़ोज्जा या प्रियदर्शनी है। इनके जो पति थे उनका नाम था जवाली या जामाली। कई बार आपसे पूछा गया है कि जो अड़ोज्जा है उसके पति का नाम क्या था, तो जामाली है। यही वो जामाली है जो महावीर स्वामी के पहले शिष्य बनते हैं। यानी महावीर स्वामी ने जब पहली बार उपदेश दिया, उपदेश देने के बाद जब उनका जो कोई भी व्यक्ति जिन्होंने पहली बार उनसे दीक्षा प्राप्त करके उनका शिष्य बना, वो जामाली ही हैं। इसीलिए जामाली को महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य और दामाद भी कहा जाता है ना। जो जामाली थे वो महावीर स्वामी के पहले शिष्य और क्या है भाई, पहले शिष्य भी हैं और दामाद भी हैं। हम आगे बात करेंगे इसी पर जैन धर्म के अंदर ही। तो आपको याद होगा कि जब महावीर स्वामी की अवस्था 30 वर्ष की थी, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या कर दिया था भाई, गृह त्याग कर दिया है। यानी महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर संन्यास जीवन अपनाया। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद महावीर जिन कहलाए। जिन का अर्थ क्या होता है? जिन का अर्थ विजेता होता है ना। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर ली थी, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जिन कहलाए थे। ये अरहत कहलाए, अरहत का मतलब पूज्य होता है। ये निग्रंथ कहलाए, निग्रंथ का मतलब क्या होता है? बंधन मुक्त। जब कोई व्यक्ति जन्म मरण की, जो भी जन्म मरण का जो सिद्धांत है, जन्म मरण की जो इस समय जो प्रक्रिया है, उससे जब कोई व्यक्ति बाहर निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम निग्रंथ कहते हैं। ये बंधन मुक्त हो गए थे। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में दिया है। याद रखना, आपसे पूछता है कि महावीर स्वामी के द्वारा अधिकांशतः जो उपदेश दिए गए हैं वो किस भाषा में दिए गए थे, तो इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए थे बच्चों वो अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में दिए गए हैं। और ये उस क्षेत्र की क्या थी भाई? उस क्षेत्र की लोकल लैंग्वेज थी। भाई जब भी आप अपनी बात किसी को बताते हैं या अपना उपदेश किसी को देते हैं तो आप एक बात का हमेशा याद रखेंगे भाई, आप लोकल लैंग्वेज का जब प्रयोग करेंगे तो ज्यादा आपकी बातों का प्रभाव व्यक्तियों पर पड़ेगा। सामान्य सी बात है भाई, आप रहने वाले हैं भारत के और भारत की सामान्यतः जो भाषा है वो है हिंदी, और आप यहां पर आकर कनाडा की भाषा बोलना स्टार्ट कर दो, आप यहां कर ऐसी इंग्लिश बोलो जो लोगों के समझ में नहीं आए, तो आपके विचारों को वो समझ नहीं पाएंगे। आपके विचारों को वो तब समझेंगे जब आप उनकी भाषा में बात करेंगे। आप जब उनको समझाने का प्रयत्न करेंगे तब वो आपके विचारों को समझने की कोशिश भी करेंगे। याद रखिएगा, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यह सबसे इंपोर्टेंट है। पूछता है कि महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। महावीर स्वामी को कहां पर भाई, तो जंबिक ग्राम में, जो कि ऋजुपालिका नदी के तट पर था। ज्ञान की प्राप्ति को लेकर कई बार प्रश्न पूछा गया है। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, 12 वर्ष तक कठोर परिश्रम किया। परिश्रम करने का तात्पर्य है इन्होंने ध्यान लगाया, इन्होंने ईश्वर की आराधना की और सत्य की खोज के लिए क्या करते रहे, निरंतर प्रयत्न करते रहे। और 12वें वर्ष यानी जब इनकी अवस्था लगभग 42 वर्ष की रही होगी, 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्होंने, भाई देखो, जब भी कोई व्यक्ति जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वो क्या करता है, उपदेश देता है, लोगों को बताता है कि किस प्रकार से हमें सत्य का मार्ग मिल सकता है, किस प्रकार से हमारे जीवन से कष्ट दूर हो सकते हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन से
जीवन में सुख आएगा। इसके लिए कोई व्यक्ति अगर आपको उपदेश देता है तो आप उस उपदेशों को क्या करेंगे, पालन कर सकते हैं, क्योंकि पालन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। मैं आपको एक कहानी सुना दूं कि एक बार क्या हुआ, एक बार महावीर स्वामी चारका के लिए जा रहे थे। तो जब वो चारका के लिए जा रहे थे तो वहीं पर एक व्यक्ति था, वहीं पर एक व्यक्ति था जो उनके पास आया और उन्होंने कहा कि मुझे आपकी कथा सुननी तो है नहीं, लेकिन मेरी पत्नी बहुत नाराज हुई, मेरी पत्नी मेरे पीछे पड़ गई। भाई आप क्यों नहीं जाते हैं, स्वामी जी कथा हो रही है, एक बार जाके सुन लीजिए। वैसे मुझे आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है, लेकिन आप मेरी पत्नी के दबाव के कारण मैं आ गया हूं। महावीर स्वामी ने कहा क्या करते हो, कि मैं चोरी करता हूं। कि अच्छा, और क्या करते हो, कि मुझे व्यभिचार करना बहुत पसंद है, जब भी कोई महिला मुझे दिखती है तो मैं मतलब आत्म नियंत्रण नहीं रख पाता हूं। कि अच्छा। महावीर स्वामी ने कहा कि आप क्या कार्य कर सकते हैं, अगर मैं कोई एक बात आपसे कहूं तो एक बात आप स्वीकार कर सकते हैं क्या, कि बताइए। ज्यादा बात तो स्वीकार नहीं करूंगा आपकी, लेकिन एक तो कर ही सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आज से आप झूठ बोलना बंद कर दो। अगर आप झूठ बोलना बंद कर देंगे तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, मैं आपकी बात एक तो स्वीकार कर ही सकता हूं, और उसने झूठ बोलना बंद कर दिया। जैसे जैसे उसने झूठ बोलना बंद कर दिया, कठिनाइयां शुरुआत में तो हुई, क्योंकि वो चोरी करता था, वो व्यभिचार करता था, और जो चोरी करता है उस व्यक्ति के सामने झूठ बोलना तो उसकी ताकत होती है। लेकिन आने वाले समय में जब उसने झूठ बोलना बंद कर दिया तो धीमे धीमे उसके जो बुरे मित्र थे वो उससे दूर होना स्टार्ट हो गए, और अच्छे जो लोग थे जिनको ये मालूम पड़ा कि फला व्यक्ति ने झूठ बोलना बंद कर दिया है, वो उससे जुड़ना प्रारंभ हुए। एक या 2 वर्ष के बाद जब दोबारा से वो महावीर स्वामी की कथा में गया तो उनके चरणों में जाकर के स्पर्श करके बोला कि आपने मेरा जीवन बदल दिया। कि क्यों भाई, मैंने क्या किया है, कि आपने एक शब्द कहा था झूठ बोलना बंद कर दो, और मैंने जिस दिन से झूठ बोलना बंद कर दिया है मैं सबरे बुरे कर्मों से मुक्त हो गया हूं। तो यही क्या था, यही उस समय के लोगों के क्या थे भाई, उपदेश थे। चाहे वो 24 तीर्थंकर हों या महावीर स्वामी हो, सभी के जो उपदेश थे वो सत्य की बात करते थे, वो अहिंसा की बात करते थे, वो झूठ न बोलने की बात करते थे, चोरी न करने की बात करते थे, है ना, वो संपत्ति के न अर्जन की बात करते थे, वो ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात करते थे, कि आपको कभी भी पराई महिला को देख करके व्यभिचार की भावना मन में नहीं लानी है। ठीक है भाई, चलिए हम बात करेंगे कि महावीर स्वामी के 11 प्रमुख शिष्य थे जिन्हें गणधर कहा जाता था। महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे जिनको गणधर कहा जाता था। ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि जब महावीर स्वामी जिंदा थे, महावीर स्वामी के जीवन काल में ही उनके 10 शिष्यों की मृत्यु हो गई थी। एकमात्र शिष्य जिनका नाम था सुधर्मन, सुधर्मन ही जीवित रहे थे। तो आपसे पूछ लेगा कि महावीर स्वामी के ऐसे कौन से शिष्य थे जो महावीर स्वामी के जीवन काल में जीवित थे, तो उनका नाम था सुधर्मन। याद रखना बच्चों आप लोग, है ना। तो जो 11 शिष्य थे उनको क्या बोलते थे भाई, 11 शिष्यों को गणधर कहा जाता था। सुधर्मन इनके 11वें शिष्य हैं, जो कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे। 72 वर्ष की आयु में 72 महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद केवल सुधर्मन जीवित रहे। 72 वर्ष की अवस्था में महावीर की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में हुई है। यानी जहां महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई, वहीं पावापुरी में किसकी मृत्यु होती है भाई, पावापुरी मृत्यु होती है महावीर स्वामी की। दोनों ही, चाहे वो कुशीनगर हो चाहे पावापुरी हो, दोनों ही मल्लों की राजधानी थी, है ना, क्योंकि उस समय एक महाजनपद था मल्ल महाजनपद, दोनों ही मल्ल महाजनपद की राजधानियां थी, चाहे वो पावापुरी पूछे चाहे वो कुशीनगर आपसे पूछे। याद रखिएगा भाई, आपको याद रखना है कि जो प्राचीन कालीन भारत के इतिहास का सबसे महान सम्राटों में से एक व्यक्ति, इसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था भाई, अनुयायी था जैन धर्म का, जैन धर्म को बहुत अच्छे लेवल पे मानता था। ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि एक बार जब मगध में भीषण अकाल पड़ा था, तो भीषण अकाल के दौरान ही ये चंद्रगुप्त मौर्य किसके साथ भाई, भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले जाते हैं, और वहीं पर संलेखना विधि के माध्यम से ये अपने प्राण त्याग देते हैं। जैन धर्म के मानने वाले लोगों में 2 व्यक्ति बहुत फेमस हुए उस समय, एक का नाम था भद्रबाहु, दूसरे का नाम था स्थूलभद्र। जब मगध में अकाल पड़ा तो अकाल की विभीषिका को देखते हुए भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कहां पर कूच कर गए, वो कूच कर गए भैया कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए। लेकिन जो स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र ने यहीं रुककर लोगों की सेवा की, लोगों को बताया कि आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि दुख जो है ना वो एक लंबे समय के लिए नहीं आता है, दुख जो है वो
छोटे और सीमित समय के लिए आता है, इसलिए आपको इस समय परेशान नहीं होना है ना। और स्थूल भद्र ने अपने अनुयायियों को श्वेत वस्त्र पहनाए, कि श्वेत वस्त्र पहनिए आप लोग, क्योंकि आपका जो चरित्र है ना वो श्वेत वस्त्र की तरह होना चाहिए। अगर आपका चरित्र श्वेत वस्त्र की तरह होगा तभी लोग आपको अपना क्या मानेंगे भाई, आपको आपकी बातों को सुनेंगे, आपको अपना आदर्श मानेंगे, है ना। जबकि जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु चले गए श्रवण बेलगोला, और वहां पर उन्होंने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया कि आपके लिए वस्त्र वस्त्र नहीं है, आपके लिए तो पूरा संसार वस्त्र है। इसीलिए भद्रबाहु के अनुयायियों ने क्या कर दिया भाई, वस्त्र त्याग दिए थे। याद रखना कि जो जैन धर्म, जो आपका जैन धर्म था ना, जैन धर्म इसी समय विभाजित होता है किसमें भाई, तो श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर कौन थे, तो आप देख पाओगे कि भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नग्न रहने वाले, एवं स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हो गए थे, है ना। तो जो जैन धर्म है वो दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हुआ। दिगंबर कौन लोग थे, जो भद्रबाहु के अनुयायी थे, जो कि बिल्कुल नग्न रहते थे। वही स्थूल भद्र के जो अनुयायी थे या जो उनके साथ रहने वाले लोग थे, वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और श्वेत वस्त्र धारण करके लोगों की सेवा में वो अपना जीवन मतलब जीवन का बहुमूल्य समय देते थे। जैन धर्म में अगर त्रिरत्नों की बात करी जाए, भाई जैन धर्म में भी बौद्ध धर्म की भांति 3 रत्न हैं। जहां बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया भी था कि बौद्ध धर्म में 3 रत्न कौन से हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। यहां पर कौन से हैं भाई, यहां पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये 3 यहां पर त्रिरत्न हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों को आपको थोड़ा याद रखना है। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। महावीर ने 4 महाव्रतों में से 5वां व्रत दिया है। 4 महाव्रत किसने दिए हैं, 4 महाव्रत दिए थे भैया ये पार्श्वनाथ थे। और 5वां जो व्रत है वो ब्रह्मचर्य क्या है, वो किसने दिया था, ब्रह्मचर्य जो 5वां अणु व्रत है ये दिया है महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी कहते थे कि जो ये काया है ना, जो मनुष्य का शरीर है, ये ज्यादा आप अगर इसे सुख में रखेंगे तो ये बेकार हो जाता है, ये किसी ना किसी गलत कामों में जुड़ जाता है। व्यक्ति को कभी भी इसको फ्री नहीं छोड़ना चाहिए, आप निरंतर इससे काम लीजिए, क्योंकि जब आप इससे काम लेंगे ना तो ये एक्टिव रहेगा। ये एक प्रकार की मशीनरी है, और जब आप इस पे काम नहीं लेंगे, आप उल्टा फुल्टा भोजन करेंगे, आप मतलब ऊंची सैया पर सोएंगे, आप फूल माला डालेंगे, आपके पास पैसा ज्यादा होगा, तो आपके अंदर व्यभिचार की भावना पैदा होगी, क्योंकि आप कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन कर रहे होंगे जो आपके मन में व्यभिचार की भावना पैदा करेगा। इसीलिए कहते थे मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब क्या होता है कि आपको कभी भी मतलब अगर आप गृहस्थ जीवन में जीवन व्यतीत करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गृहस्थ जीवन के समय आपको पारिवारिक चीजों पर ध्यान देना होता है। लेकिन अगर आप गृहस्थ में नहीं हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप क्या करेंगे, समाज की सेवा करें। जैन धर्म में त्रिरत्न के अनुशीलन में गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रतों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। यानी इसमें कहा गया है कि जो जैन धर्म मानने वाले लोग हैं, जैन धर्म में मानने वाले जो उपासक हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, उनको 5 इन सभी 5 जो अणुव्रत है इनका पालन करना है, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 जो अणुव्रत हैं इनका पालन करना उनके लिए अनिवार्य बता दिया गया है। कि अगर आप जैन धर्म में हैं, जैन धर्म को मानते हैं, तो आपको इन 5 अणुव्रतों को मानना पड़ेगा। अगर आप इनको मानेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में क्या आएगी, आपके जीवन में खुशी आएगी। तो आपके जीवन में खुशी के लिए क्या कर सकते हैं, आप इन 5 व्रतों को स्वीकार करिए और 5 व्रतों को अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है, जैन धर्म जो है आत्मा में विश्वास करता है, जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन वो ईश्वर की उत्पत्ति है या ईश्वर है इसमें कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए कहा गया है कि जैन धर्म अनीश्वरवादी था। जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। अनीश्वरवादी क्या होते हैं, अनीश्वरवादी का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है ना। वो क्या है, वो ईश्वर में विश्वास करता ही नहीं है, वो मानता है कि ईश्वर जैसी कोई शक्ति है ही नहीं। तो ऐसे लोग क्या है, अनीश्वरवादी हैं। तो जैन धर्म क्या था, अनीश्वरवादी है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था। जैन धर्म में कहा गया था कि व्यक्ति का जन्म होता है, व्यक्ति का जन्म द्वारा होता है, 3 बार होता है, 4 बार होता है, और वो उसके कर्मों के आधार पर होता है। जैसे व्यक्ति के कर्म होंगे उसको वैसी ही योनि मिलेगी। जैसे हिंदू धर्म में बताया गया है कि 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में से अगर व्यक्ति जैसे कर्म करेगा वैसे ही आपको योनि में डाल दिया जाएगा। अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो हो सकता है कि आपको
मच्छर बना दिया जाए, भिनभिनाते रहना आप कीचड़ पे। हो सकता है बुरे कर्म करेंगे तो आपको गधा बना दिया जाए, या फिर और भी उससे भी बुरा बना दिया जाए। अच्छे कर्म करें तो हो सकता है आपको दोबारा से मानव जीवन मिल जाए। तो आपके कर्म के आधार पर ही क्या होता है, आपको पुनर्जन्म मिलता है। ये कहते थे जैन धर्म के जितने भी उपासक हैं, वो उनके द्वारा ये सिद्धांत दिए गए हैं। हम बात करेंगे जैसे जैन धर्म में सप्त भंगीयनम, ज्ञान के अनन्य, स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। आपसे प्रश्न ये तीनों को ध्यान रखना। अगर आपसे पूछते सप्त भंगीयन का तात्पर्य किस धर्म से है, जैन धर्म से है। स्यादवाद का अर्थ, स्यादवाद का तात्पर्य जैन धर्म से है। अनेकांतवाद का तात्पर्य किससे है, जैन धर्म से है। जैन धर्म मतावलंबी प्रमुख राजा उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल और अमोघवर्ष, ये जैन धर्म के प्रमुख उपासक रहे हैं। तीनों का, चारों का नाम याद रखेंगे। उदयन था, चंद्रगुप्त मौर्य है, कलिंग नरेश खारवेल है, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष है। ये जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म में आस्था रखते थे। और जैन धर्म में आस्था रखने के कारण इन्होंने उस समय जैन धर्म से संबंधित कई बड़ी बड़ी मूर्तियों का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया था। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड ने 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे हम गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। किसने करवाया है, तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में है ये गंग वंश के मंत्री थे चामुंड, इन्होंने इस मूर्ति का निर्माण करवाया था। इसको बोलते हैं गोमतेश्वर की मूर्ति। ये कहां पर है भाई गोमतेश्वर की मूर्ति, तो याद रखिए कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में है। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में इस प्रकार की मूर्ति है जिसको बोलते हैं गोमतेश्वर की मूर्ति। अभी मैं आपको सभी मूर्तियां कराऊंगा जो जैन धर्म से और जैन धर्म के जो भी तीर्थंकर हुए हैं उनसे सम्मिलित हैं। जहां जहां पर ना सबके बारे में आपको बताने वाला हूं। अगर हम आगे बात करें, अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा हिंसावादी नहीं होना चाहिए, व्यक्ति हमेशा अहिंसावादी होना चाहिए। अगर आप अहिंसा को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, आप सत्य को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, तो आपका जीवन क्या होगा, आपका जीवन जो है वो दुख से निकलकर सुख की ओर आएगा, वो अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर आएगा। 14 पुब्ब प्राचीनतम जैन ग्रंथ हैं। जैन ग्रंथों की संख्या कितनी है, 14 है। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। यह आपसे पूछा जाता है कि जैन साहित्यों को किस नाम से जानते हैं, तो जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। महामस्ताभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल में कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है। याद रखना इस पॉइंट को कि महामस्ताभिषेक एक जैन धर्म का क्या है, महत्वपूर्ण त्योहार है जो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 12 वर्ष के बाद इसका आयोजन किया जाता है। बच्चों याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, याद रखेंगे। आगे अगर हम चर्चा करें तो ये जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर हैं। आपको इनकी लिस्ट मैंने इसलिए बता दी है हालांकि क्योंकि यहां से प्रश्न पूछ सकता है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इनका प्रतीक चिन्ह बैल है। अजीतनाथ दूसरे थे, हाथी है। संभवनाथ तीसरे थे, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। अभिनंदन नाथ चौथे थे, बंदर इनका प्रतीक चिन्ह है। सुमित नाथ का बकरा है ना, बकवा है। आपका पदम प्रभु का कमल है ना। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक है। चंद्र प्रभु का चंद्रमा है। पुष्पदंत का मकर है या डॉल्फिन जिसको बोलते हैं। शीतलनाथ का कल्प वृक्ष है ना। श्रेयांसनाथ का गेंडा है। बासु पूज्य का भैंस है, ठीक है, ये प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा। विमलनाथ का सूकर है। अनंतनाथ का बाज है। धर्मनाथ का वज्र है। शांतिनाथ का हिरण है। आपका कुंथुनाथ का बकरा है ना। अरहनाथ का मछली है। मल्लीनाथ का कलश है। मल्लीनाथ जो है इनके महिला और पुरुष होने में संदेह बताया जाता है ना। मुनि सुब्रत का कछुआ है। नगीनाथ का नीलकमल है। नेमीनाथ का शंख है। पार्श्वनाथ का सर्प है और महावीर स्वामी का सिंह है। ये क्या है, ये 24 तीर्थंकर हैं और उनके प्रमुख प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह आपसे पूछ लेता है। ये प्रमुख जैन संगीतियां हैं बच्चों। जैन संगीतियों का याद रखना। जैन संगीत जो प्रश्न हमेशा आपसे पूछे तो आप लोग इनका आंसर कर पाएंगे। जैन संगीतियां कितनी हुई, 2 जैन संगीतियां हुई हैं। पहली जैन संगीति 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष यहाँ पर कौन है, स्थूलभद्र हैं। राजा कौन थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। यहाँ पर क्या हुआ भाई, जैन साहित्यों की रचना हुई है। वहीं दूसरी जो जैन संगीति हुई 512 ईस्वी में बल्लभी में हुई है। देववर्दिन क्या है भाई, यहाँ पर देववर्दिन अध्यक्ष था। इसको हम छवा ब्राह्मण के नाम से जानते हैं, है ना।
विलुप्त जैन ग्रंथों का नए ढंग से निर्धारण किया गया। जो जैन ग्रंथ उस समय विलुप्त हो गए थे वो नए तरीके से उनको दोबारा से लिखा गया इसी जैन संगीति में। याद रखना भाई, ये प्रमुख जैन मंदिर हैं। जैन मंदिरों को जरूर याद कर लेना, परीक्षा में पूछ लेता है कि रणकपुर जैन मंदिर कहां पर है, ये राजस्थान में है। रणकपुर जैन मंदिर कहां पर, राजस्थान के अंदर है। गोमतेश्वर की मूर्ति पीछे बता चुका हूं कर्नाटक में है, बिंदगिरी पहाड़ी पर है। ठीक भैया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में है, राजस्थान में है। श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर चांदनी चौक दिल्ली के अंदर है। ठीक है। आपका ये पालीताना मंदिर आपके गुजरात में है। सोनगिरी मंदिर मध्य प्रदेश में दतिया में है। कुलपाकजी मंदिर ये तेलंगाना कोलनुपाका क्षेत्र में पड़ता है। धर्मनाथ मंदिर कोच्चि केरल के अंदर है। ये प्रमुख मंदिर हैं जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे उनसे संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित आपके हो जाते हैं। अब हैं आपके प्रश्नों से प्रश्न, आपके जो प्रश्न है ना ये एसएससी जीडी में जैन धर्म से पूछे गए हैं। आप इन प्रश्नों को देखिए और इनका आंसर भी आपको देते चलना है। ज्ञात्रक या छात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र कौन थे, तो आप कहें सर ये तो हमने पढ़ लिया है। वर्धमान महावीर जो है वो ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे, है ना। जो वर्धमान महावीर हैं इनका संबंध किससे था बच्चों, तो ये ज्ञात्रक कुल के ही थे। अगली बात करते हैं कि किस उम्र में महावीर ने आत्मज्ञान की तलाश में घर छोड़ दिया था, तो 30 वर्ष की अवस्था में ना, चाहे पार्श्वनाथ हो चाहे महावीर स्वामी हो, दोनों ने ही 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। और गृह त्याग करने के बाद सत्य की खोज में ये अपने घर से निकल गए थे। और 12 वर्ष की आयु के बाद, 12 वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन है, तो किसानों के लिए। क्योंकि किसान जो होता है ना, स्पष्ट रूप से कहा गया है जो महावीर स्वामी का धर्म है उसमें किसानी करना या भूमि उगाना किसी प्रकार से वर्जित नहीं, क्या भैया उसे वर्जित माना गया है। वो कहते हैं जब आप कृषि करते हैं तो कृषि करने के दौरान आप कई प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं उनकी हत्या कर देते हैं, इसीलिए कृषि को तो वर्जित माना गया है जैन धर्म के अंदर। तो किसानों के लिए जैन धर्म स्वीकार करना बहुत ही कठिन माना जाता है। ये प्रश्न आपके लिए मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आपको इसका आंसर कहां पर भाई कमेंट बॉक्स में देना है। महावीर जयंती किस महीने में मनाई जाती है, ये होमवर्क का है। बताइए अगस्त सितंबर में, मई जून में, मार्च अप्रैल में या नवंबर दिसंबर में, कमेंट करके आप लोग बताएंगे जरूर। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपका सपना अगर इस बार एसएससी जीडी में नौकरी लेने का है तो चिंता मत करिए, एसएससी जीडी में नौकरी दिलाने के लिए हम लेकर आए हैं त्रिशूल बैच। और ये त्रिशूल बैच ये किसकी भांति है, ये शिवशंकर जी के त्रिशूल की भांति है। जहां पर गाड़ दिया ना वहां पर इतना विजय ही होती थी। ऐसे ही ये त्रिशूल बैच अगर आप परचेज करते हैं, विश्वास मानिए आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको चीजें कराई जाएंगी और आप खुद कहोगे सर इससे बाहर कुछ जा ही नहीं सकता है। ये हम लेकर आ रहे हैं बच्चों, 3 सितंबर से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच के अंतर्गत 450 घंटे की लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको देने वाले हैं। लाइव क्लास इसीलिए कि हम आपसे रूबरू होंगे, रिकॉर्डेड क्लास इसीलिए कि जिससे कि आप जल्दी जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएं। ये सभी क्लासेस लाइव रहने वाली हैं। हम आपके सामने आकर आपको बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास हैं। ये कब तक इसकी सर वैलिडिटी रहेगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं होना तब तक ये आपकी वैलिडिटी रहने वाली है। 10 मॉक टेस्ट हम आपको देंगे, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे अब तक पूछे गए होंगे जीडी में वो हम आपको सब बताने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों ये आपके लिए बैच है, इसको आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कहेंगे सर इसको परचेस करने के लिए सर थोड़ी छूट दे दी जाए, तो आप मेरा कोड है SG10 कोड का यूज कर सकते हैं। और SG10 कोड का यूज करेंगे उसके बाद इस बैच में भी आपको छूट मिल जाएगी, चिंता मत करिए। आपके लिए हम हमेशा तत्पर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा ना आए। अब आप में से बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे कि सर हमें तो PDF चाहिए, PDF कैसे मिलेगी। तो प्यारे बच्चों सुनिए, PDF के लिए आपको, अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन SSG गुरुकुल आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है या आप लॉगिन नहीं किए हैं, तो भैया पहला एक काम कर लो, अभी प्ले स्टोर पर जाओ और प्ले स्टोर पर जाकर वहां पर SSG गुरुकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और डाउनलोड करके लॉगिन कर लो। जैसे आप लॉगिन करेंगे फ्री कोर्सेज में जाएंगे और फ्री कोर्सेज में जाने पर आपको क्या मिलेगा, जैसे आप फ्री कोर्सेज में जाएंगे वहां पर मनोकामना पूर्ण सीरीज के नाम से ये सीरीज मिल जाएगी आपको, है ना। मनोकामना पूर्ण सीरीज के नाम से आपको मिलने वाली है। और इसी मनोकामना पूर्ण सीरीज में आप देखेंगे कि सभी क्लासेस की PDF सिस्टमेटिक रूप से आपको मिल जाएगी। सिस्टम से आपको पूरी की पूरी PDF डाल दी गई है। इन PDF को लेकर के रिवाइज करिए, बढ़िया बढ़िया से पढ़ाई करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।